सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की 66 धारा 66A में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पौंडीचेरी सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। और बता दें आपको, आईटी एक्ट 66A से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निपुण हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्य सरकारों से और सेंटर से जवाब मांगा है, पूछा क्या गया है? देखिए, याचिका में जो बात उठाई गई थी वो यही उठाई गई थी कि 66A सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो बहुत ही ड्रैकोनियन है और बहुत उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से एक पुलिस अधिकारी कभी भी कोई शिकायत आने पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है। और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसका हनन हो रहा है। तो ऐसे में इसमें संशोधन या इसको पूरी तरह से स्ट्राइक डाउन किए जाने की मांग की गई थी। और इसी बारे में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और 4 राज्यों से जवाब मांगा है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है 66A, उसको लेकर उनका क्या नजरिया है और याचिकाकर्ता ने जो बिंदु उठाए हैं उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पुदुचेरी में इस तरह के मामले सामने आए थे जहां फेसबुक या ट्विटर पर कुछ लिखने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली को इसलिए पक्ष बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता यहीं की रहने वाली है। ऐसे में दिल्ली सरकार को पार्टी बनाया गया और मुख्य रूप से केंद्र सरकार को अब जवाब देना है इस पर कि इस बारे में वो क्या कहना चाहती है। जी, और ये जवाब कब तक देना होगा? देखिए, मामले की सुनवाई अब 6 हफ्ते के बाद होगी। ऐसे में आमतौर पे जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये मान के चलना चाहिए कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से। 1 महीने का वक्त है सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को इस बारे में जवाब देने के लिए। जी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है निपुण कि आखिर राज्य सरकारें क्या सोचती हैं इस एक्ट के बारे में, और क्या कुछ कहा गया इस नोटिस के जरिए? देखिए, जो मुख्य जो बात उठाई गई थी वो ये उठाई गई थी कि या तो इसको निरस्त कर दिया जाए सेक्शन 66A को, या इसको इतना वेल डिफाइंड बनाया जाए। क्योंकि अभी जो ये एक्ट में जो ये सेक्शन बना हुआ है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को परेशानी होती है, कोई दुखी होता है, कोई तंग होता है कोई किसी टिप्पणी से, तो ऐसे में ये कार्रवाई की जा सकती है। तो ये परिभाषा ही अस्पष्ट है। ऐसे में कोई भी कभी भी शिकायत कर सकता है किसी के खिलाफ कि फेसबुक पर मेरे बारे में ये लिख दिया गया, और अगर पुलिस अधिकारी चाहे तो किसी को जाके गिरफ्तार कर लेगा। तो ऐसे में इसको सरल बनाने या पूरी तरह से निरस्त करने की जरूरत है। और सबसे प्रमुख जो मांग है वो ये है कि इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। कहने का मतलब ये कि पुलिस अधिकारी के हाथ में फिर ये शक्ति नहीं रहेगी कि वो किसी शिकायत के मिलने पर किसी को जाकर गिरफ्तार कर ले। कम से कम मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से पुलिस अधिकारी अभी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जब ये नॉन कॉग्निजेबल, गैर संज्ञेय हो सकेगा तो पुलिस अधिकारी खुद से संज्ञान लेकर गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें उठाई गई हैं कि इसको कैसे आसान किया जा सकता है और कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से पालन करते हुए इस कानून को अमल में लाया जा सकता है। ये तमाम बातें हैं। तो जो पूरे देश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं इस सेक्शन को लेकर, उसका कहीं ना कहीं जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिलने वाला है अगले कुछ महीनों में। जी, इस मामले में अटॉर्नी जनरल को भी लूप में लिया गया था, उनसे भी कोर्ट ने कहा था सहयोग करने के लिए। सरकार की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया इस पर? देखिए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे अदालत में और उन्होंने भी बताया कि इस पे विस्तृत अभी सरकार अपना मत बनाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि सरकार खुद ही कुछ गाइडलाइंस इशू कर रही है जिनसे 66A का दुरुपयोग रोका जा सकेगा, तो ये बातें भी अदालत के सामने रखी गई। लेकिन विस्तृत जवाब के लिए अब 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। और बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, दिल्ली, इन सभी जगहों पर जो राज्य सरकारें हैं वो इसका जवाब देंगी। साथ ही साथ और महाराष्ट्र से भी, चूंकि महाराष्ट्र से ये मामला आगे बढ़ा और दिल्ली की याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ? बड़ा सवाल ये भी है। ये विवाद शुरू हुआ था, पहले तो कई जगहों से विवाद शुरू हुआ, लेकिन इस विवाद ने आग पकड़ी महाराष्ट्र से, जहां पर 2 लड़कियों ने फेसबुक पर टिप्पणी लिखी थी। और इस टिप्पणी के बाद ठाणे के पालघर में पुलिस ने लड़कियों को गिरफ्तार किया। जब लड़कियों को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद लड़कियों को कोर्ट से जमानत मिली, और कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस विवाद पर दिल्ली की एक लड़की ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का वक्त दिया है
केंद्र सरकार को और साथ ही साथ कुछ राज्य सरकारों को, और अब महाराष्ट्र सरकार को भी जवाब देना है। नीलेश खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, ये विवाद महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था जिसने आग इतनी पकड़ी कि देश भर में विरोध के स्वर उठने लगे। अब महाराष्ट्र सरकार को भी इस पर जवाब देना है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने जिन पुलिस अधिकारियों ने ये कार्रवाई की थी उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई जो है वो इससे पहले करी है। अब बात ये उठती है कि आखिरकार कार्रवाई की गई और उसके बाद पुलिस अधिकारियों पर फिर कार्रवाई जो है वो सरकार ने की, कितना सही था? सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि किस आधार पर ये कार्रवाई जो है वो की गई। पुलिस ने 66A के तहत जो कार्रवाई लड़कियों पर की थी वो गलत है, इस प्रकार की रिपोर्ट स्पेशल आईजी कोकण जो है उनके द्वारा सरकार को दी गई थी। उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया था कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है और सीनियर पीआई, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए। इस सस्पेंशन के पीछे ये आधार दिया गया था कि इन लड़कियों की गिरफ्तारी के लिए जो आदेश वरिष्ठों द्वारा दिए जाने थे वो नहीं दिए गए थे और ऐसी गिरफ्तारी करने को नहीं कहा गया था। उसके बावजूद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर पीआई ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। देर शाम ये कार्रवाई की गई। जैसे कि नियम कहते हैं कि 6 बजे के बाद महिलाओं को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाना चाहिए, 7:30 बजे इन लड़कियों को बुलाया गया। इस आधार पर यह कार्रवाई की गई, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई है महाराष्ट्र सरकार के, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई है। जवाब महाराष्ट्र सरकार को भी देना होगा। हालांकि इस घटना के बाद गाइडलाइंस जरूर जारी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन IT एक्ट 66A से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 4 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर ये पूछा है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या निरस्त कर देना चाहिए इस कानून को या फिर नए सिरे से बनाने की जरूरत है इस कानून को। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अभी रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।